दोस्तों सेकंड ग्रेड इंग्लिश में टेंसेस वाले टॉपिक में आधे से ज्यादा क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल से होते हैं और आज हम उन्हीं दोनों को कवर कर रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट सिंपल के सभी संभव 5 यूजेस का फॉर्मूला है प्रेजेंट सिंपल इज योर शिप फॉर द फ्यूचर। इसमें एस से बना पहला स्टेट प्रेजेंट यानी अवस्था या स्थिति संबंधी वर्तमान, जिसमें कार्य स्थायी रूप से और नॉन स्टॉप होता है। दूसरा एच से हैबिचुअल प्रेजेंट यानी आदत संबंधी वर्तमान, जिसमें कार्य कई बार लेकिन विद ब्रेक्स या रुक रुक कर होता है। तीसरा आई से इंस्टेंटेनियस, ये आपसे नहीं पूछा जाता। चौथा सिंपल प्रेजेंट रेफरिंग टू द पास्ट, ये भी नहीं पूछा जाता, कभी कभी पूछा जाता है, एक आध एग्जांपल है वो ले लेंगे। सिंपल प्रेजेंट रेफरिंग टू द फ्यूचर, ये आपसे ज्यादा पूछा जाता है और फर्स्ट कंडीशनल और टेम्पोरल सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में पूछा जाता है। अब हम हर यूज के सभी प्रकारों और उप प्रकारों को भी फॉर्मूलों के साथ समझ लेंगे और फिर आसानी से उन पे बेस्ड पीवाईक्यूज को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। पहला है स्टेट प्रेजेंट, यानी इसका फॉर्मूला है, इसमें नॉन स्टॉप नेचर वाली परमानेंट या लॉन्ग टर्म स्टेट होती है। तो ये इसके प्रकार आ गए इस फॉर्मूले में। पहला है परमानेंट एक्शंस और स्टेट्स यानी हमेशा होते रहने वाले कार्य या स्थितियां। दूसरा लॉन्ग टर्म एक्शंस और स्टेट यानी लंबे समय तक होते रहने वाले कार्य या स्थितियां। और तीसरा एस से स्टेटिव वर्ब्स यानी अवस्था या स्थिति सूचक क्रियाएं, जो लंबे समय वाली भी हो सकती हैं और अल्प समय वाली भी। अब जो इसमें पहला प्रकार है परमानेंट एक्शंस और स्टेट्स, उसका ये फॉर्मूला है जिसके ये 10 उप प्रकार है। यूएस, एमजी, एनपी, जीएफ, क्यूपी, ये इसका विस्तृत रूप है। अगर आपके पास यूएस में बनी एमजी हेक्टर कार हो और उसे चलाने का नेशनल परमिट हो, तो गर्लफ्रेंड क्यों ना पक्की हो, यानी इसमें यूनिवर्सल या इटर्नल ट्रूथ्स आते हैं, वो इनमें से किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे साइंटिफिक, मैथमेटिकल, ज्योग्राफिकल, नेचुरल, जनरल, प्रोफेशनल, जनरलाइजेशन, फैक्ट लाइक एक्सप्रेशन या कोटेशंस और प्रोवर्बियल सेइंग्स। अब हम इन पे बेस्ड पीवाईक्यूज को बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। अब परमानेंट एक्शंस और स्टेट्स पर पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलने लगता है। तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा बॉइल्स। सो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर की तरह यूज होगी, तो इसलिए बॉइल्स हो जाएगा। फिर है इफ यू आइस इन द सन इट मेल्ट्स। अब ये जीरो कंडीशनल है जिसमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सल ट्रूथ्स आते हैं। देखिए, तो अगर आप आइस को सन में रखोगे तो वो पिघल जाएगी, तो सीधी सी बात है साइंटिफिक ट्रूथ। तो प्रेजेंट सिंपल यानी इफ यू लीव आइस इन द सन इट मेल्ट्स, यू है इसलिए लीव आ गया। चलिए, अब है a stitch in time saves 9, ये एक प्रोवर्बियल सेइंग है, कहावत है कि समय पे किया गया कोई एक काम ज्यादा मुसीबत से या ज्यादा कामों से बचाता है। तो a stitch यानी एक आपने स्टिच लगाया है, तो a stitch in time saves 9, और ये सिंगुलर है a stitch, तो ये saves आ गया, सेव नहीं आया। फिर है द जियोग्राफी टीचर taught us that the earth अराउंड द सन। अब ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अकॉर्डिंग तो ये पास्ट था, तो यहाँ पास्ट आना चाहिए था, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द अर्थ रिवॉल्व्स और मूव्स अराउंड द सन, तो ये मूव्स आ गया, सिंगुलर है तो मूव्स आ गया, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए ऐसा हुआ। फिर है कुकूज, कुकूज यानी कोयल, नेस्ट नॉट बिल्ड, तो कुकूज डोंट बिल्ड या डू नॉट बिल्ड। क्यों? क्योंकि ये एक जनरल ट्रूथ है, नेचुरल ट्रूथ है कि कोयलें अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती। दे द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स यूज, सो दे यूज द नेस्ट ऑफ, जनरल ट्रूथ है, प्रेजेंट सिंपल आ गया, तो हो गया ना बहुत सिंपल। अब ये दूसरे एग्जांपल्स हैं, आप चाहें तो इन्हें देख लीजिए, लेकिन ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं आए। अब पहले यूज का दूसरा प्रकार है लॉन्ग टर्म एक्शंस और स्टेट्स यानी लंबे समय तक होते रहने वाले कार्य या स्थितियां। देखिए, द ओल्ड पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान फैबुलस प्राइसेस इन अमेरिका, यानी राजस्थान की पेंटिंग्स अमेरिका में अच्छी कीमतें पाती हैं, तो ये लंबे समय तक होता है कार्य, ये एक ट्रेंड है, तो फैच प्राप्त करती है। ठीक है, सिंपल सा प्रेजेंट सिंपल। ये दूसरे एग्जाम्पल्स है इसी के लॉन्ग टर्म एक्शंस के, जैसे कोई रहता है तो लंबे समय तक रहता है, कोई पढ़ा रहा है तो लंबे समय तक पढ़ा रहा है, लेकिन ये आपसे पूछे नहीं गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अब पहले यूज का तीसरा प्रकार है स्टेटिव वर्ब्स। ये याद रखने में थोड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन इनको भी मैंने फॉर्मुलों में पिरो दिया है ताकि आपको याद रह सके। स्टेटिव वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म वाली कंटिन्यूअस फॉर्म में यूजुअली काम में नहीं लिया जाता, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल में काम आएंगे। देखिए,
ये इसका छोटा फॉर्मूला है, ये थोड़ा विस्तृत रूप है लेकिन थोड़ा आसान है याद करने में। ये फॉर्मूले हैं। अब ये इनके सारे प्रकार हैं, जिनमें 18 प्रकार की स्टेटिव वर्ब्स में 100 से ज्यादा एग्जाम्पल हैं। आप चाहें तो इन्हें याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में काम आए। आपसे देखिए ये पूछी गई है हियर, फिर इसके बाद एक आपसे ये होल्ड पूछी गई है, और एक आपसे ये रिजेंबल पूछी गई है। अब ये स्टेटिव वर्ब्स पे पूछे गए क्वेश्चंस देखिए। लुक एट द पोर्ट्रेट, द गर्ल इन द पिक्चर स्ट्रांगली हर ग्रैंडमदर। तो ये देखिए, ये एक अलग सेंटेंस है लेकिन इससे प्रस्तावना बनाई है इस सेंटेंस की। द गर्ल इन द पिक्चर स्ट्रांगली, अब ये रिजेंबल में से कोई डालना है इसमें फॉर्म। अब रिजेंबल एक स्टेटिव वर्ब है, तो और ये यहाँ गर्ल अकेली है तो ये रिजेंबल्स हो गया, ठीक है। और ये एक अवस्था है, जब आप किसी के समान लगते हैं तो लंबे समय तक लगते हैं, थोड़े छोटे टेम्पररी फॉर्म में थोड़ी लगते हैं। अच्छा, डू यू ऑल्सो अ स्ट्रेंज नॉइज कमिंग फ्रॉम द बैकयार्ड। अब यहाँ हियर का कोई फॉर्म डालना है, और ये डू है, यू है, तो ये वैसे भी हेल्पिंग वर्ब डू डज आ जाती है, तो मेन वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में होती है, तो ये सीधा सीधा हियर आ जाएगा। और हियर एक स्टेटिव वर्ब भी है, ठीक है। अच्छा, फिर है द टॉर्च 3 बैटरीज। अब होल्ड की कोई फॉर्म लगानी है, और होल्ड एक स्टेटिव वर्ब है, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, होल्ड्स, सिंगुलर है तो होल्ड्स। अच्छा, अब इसके बाद, और ये भी परमानेंट स्टेट है ना, लंबे समय की स्टेट है, कोई छोटे मोटे टेम्पररी स्टेट थोड़ी है। नाउ द मोस्ट इरेगुलर वर्ब इन इंग्लिश इज, वो बी है, क्योंकि इसके 8 रूप होते हैं, बाकी सभी वर्ब्स के टेंसेस के अकॉर्डिंग 5 रूप होते हैं। देखिए, दो रूप तो बी के यहीं आगे, इज और आर, सिंगुलर इज, प्लूरल आर, और एक एम होता है जो आई के लिए होता है। अब दूसरा यूज है हैबिचुअल प्रेजेंट, यानी आदत संबंधी वर्तमान। इसमें कार्य कई बार और विद ब्रेक्स या रुक रुक कर होता है, हमेशा नहीं होता स्टेट प्रेजेंट पहले वाले यूज की तरह। फॉर्मूला है, he has a habit of repeatedly taking RH। RH क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, ऐच्छिक अवकाश जो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। यानी इसमें रिपीटेड एक्शंस होते हैं, और वो रिपीटेड एक्शंस या तो कैजुअल हो सकते हैं, आकस्मिक यानी यदा कदा, नियमित नहीं हो रहे, या रूटीन्स हो सकते हैं, यानी नित्य कर्म दिनचर्या जो नियमित रूप से होंगे। ये नियमित रूप से नहीं होंगे, ये नियमित रूप से होंगे। और तीसरा है हैबिट्स, यानी आदतें। और इसमें फ्रीक्वेंसी एडवर्बियल्स आर यूज, यानी बारंबारता दर्शाने वाले क्रिया विशेषणों का प्रयोग होता है। या तो एडवर्बियल्स होंगे, या ये टाइम एक्सप्रेशंस होंगे, जिनसे कार्य के बार बार होने को दर्शाया जाएगा। दरअसल इनका यूज सिंपल टेंसेस में ही ज्यादा होता है, क्योंकि सिंपल टेंसेस में ही एक से ज्यादा बार होने वाले कार्यों को दर्शाया जाता है। कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस में आमतौर पर एक ही बार होने वाले कार्यों पर फोकस होता है। 65 से 70% मामलों में इनका यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, और 15 से 20% मामलों में इनका यूज पास्ट सिंपल टेंस में भी होता है। कंटिन्यूअस टेंसेस में इनका यूज तब होता है जब आपको नाराजगी जाहिर करनी हो, लेकिन तब भी सिर्फ ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में इनका यूज तब होता है जब आपको जिंदगी भर के अनुभव बताने हो, लेकिन तब भी सिर्फ ऑलवेज और नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरे यूज हैबिचुअल प्रेजेंट पर बेस्ड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। ये हैबिचुअल का पहला प्रकार था रिपीटेड कैजुअल एक्शंस। तो इसमें आकस्मिक और अनियमित कार्यों का रिपीटेशन होता है, नियमित नहीं होता है। हालांकि आपसे पूछा नहीं है कि नहीं गया है, लेकिन इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे ये बोर्ड 10th बोर्ड में पूछा गया था, इसे समझिए, आई गो टू जयपुर। अब इससे ये नहीं पता लग रहा कि मैं नियमित रूप से जाता हूँ क्या। अगर यहाँ डेली होता तो वो रूटीन हो जाता कि मैं नियमित रूप से जा रहा हूँ, पर इससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा नियमित रूप से जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। मैं 5 दिन पहले भी गया हुआ हो सकता हूँ, 50 दिन पहले भी, पर ये रिपीट हो रहा है एक्शन, इसलिए यहाँ प्रेजेंट सिंपल आया है। फिर है रूटीन्स, यानी नित्यक्रम दिनचर्या, इनमें रिपीटेडली काम होगा और नियमित नियमित रूप से होगा। जैसे हाउ ऑफन टू द लाइब्रेरी होना चाहिए था यहाँ, तो हाउ ऑफन, ये आ गया, क्या आ गया, ये बारंबारता दर्शाने वाला शब्द। तो तुम कितने बार जाते हो लाइब्रेरी, तो हाउ ऑफन। अब ये क्वेश्चन फॉर्मेट में है और यू गो को लगाना है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखिए यहाँ, हाउ ऑफन डू यू गो टू द लाइब्रेरी, कितने बार तुम जाते हो। और ये जरूरी नहीं है कि वो नियमित रूप से जाता हो, वो समटाइम्स भी जा सकता है। अगर समटाइम्स कहेगा तो वो अनियमित हो गया, कैजुअल।
लेकिन अगर वो कहे कि मैं डेली जाता हूं या हर रात को, हर शनिवार को जाता हूं, तो वो नियमित रूप से हो गया, ठीक है। तो वो दोनों तरह का हो जाएगा इसमें, पर ये रिपीटेड एक्शन है। और देखिए यहाँ पे ये डिड यू गो भी हो सकता था, क्योंकि मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी एडवर्बियल सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में नहीं, पास्ट सिंपल में भी यूज हो सकते हैं। तो ये यहाँ ये भी हो सकता है, हाउ ऑफन डिड यू गो टू द लाइब्रेरी, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रेजेंट सिंपल में ज्यादा काम आता है, इसलिए हमें प्रेजेंट सिंपल को प्राथमिकता देनी है। फिर है शी यूजुअली टू द ऑफिस बाय बस बट टुडे शी इज टेकिंग अ कैब। अब शी इज टेकिंग अ कैब, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि मैं आपके वर्तमान में वो अभी कैब से जा रही है। लेकिन यूजुअली वही एडवर्बियल आ गया, फ्रीक्वेंसी के यूजुअली प्राय वो कैसे जाती है, टू द ऑफिस बाय बस, बस से जाती है। तो गो है, तो शी है, तो ये गोज हो गया, सिंपल। अब इसके बाद है द बेल एट रेगुलर इंटरवल्स। अब ये रेगुलर इंटरवल्स यानी नियमित रूप से एक निश्चित अंतराल के बाद वो बजती बजती है, तो ये हो गया रूटीन फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे है रिंगिंग का बताना है, सो द बेल, अब ये बेल है तो ये रिंग्स हो गया, सिंपल। अच्छा, अब ये देखिए, ये तो आपसे ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, ये थोड़े और एग्जांपल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। फिर इसके बाद है अपना हैबिट्स। अब हैबिट्स में देखिए ये है ही लेट फॉर वर्क, इट इज हिज डेली हैबिट, हैबिट लिख ही दिया इसने तो, डेली हैबिट, डेली और शब्द लगा दिया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको प्रेजेंट सिंपल लगाना है। तो ही ऑलवेज, और ये अराइव्स, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है। ओके, ये हैबिट का हो गया। ये थोड़े से और एग्जांपल्स देख लीजिए आप, हालांकि आपके नहीं दी गए, आपके प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं है ये। अब पांचवा यूज है सिंपल प्रेजेंट रेफरिंग टू द फ्यूचर, यानी सामान्य वर्तमान जो भविष्य काल का उल्लेख करे। इसका फॉर्मूला है मेन ऑफिसर का तो फ्यूचर फिक्स होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट ऑफिसर का फ्यूचर बनने में टाइम की कंडीशन होती है। तो इससे क्या निकल के आया कि इन मेन क्लॉज फिक्स फ्यूचर अरेंजमेंट्स, यानी अगर मुख्य उपवाक्य में भविष्य के लिए निर्धारित कार्यक्रम है, तो प्रेजेंट सिंपल से फ्यूचर बताया जाएगा। या इन सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी अधीनस्थ उपवाक्यों में वो कैसे होंगे, टेम्पोरल यानी टाइम रिलेटेड सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, यानी काल सूचक अधीनस्थ उपवाक्य होगा, या कंडीशनल सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी शर्तवाचक अधीनस्थ उपवाक्य होगा। तब हम प्रेजेंट सिंपल से फ्यूचर का उल्लेख करेंगे। पहला प्रकार देखिए, द ट्रेन फॉर लखनऊ एट 8। अब इसमें फिक्स फ्यूचर अरेंजमेंट है कि 8 बजे लखनऊ के लिए ट्रेन जाएगी। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा फिक्स फ्यूचर अरेंजमेंट होता है तो उसमें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर सिंपल तीनों यूज होते हैं, ठीक है। तो वो आपको यूजुअली ऐसा देगा नहीं, वो कंफ्यूज नहीं करेगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन वहां जब सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात आएगी तब थोड़ा डिफरेंट मामला होगा, तो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो ये देखिए, ये आ गया लीव्स, द ट्रेन लीव्स फॉर लखनऊ एट 8। इसके बाद है द ट्रेन इन 10 मिनट्स सो हरी। तो फिक्स फ्यूचर हो गया कि भाई 10 मिनट में जा रही है, तो लीव्स, द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स सो हरी, 10 मिनट में जा रही है, इससे जल्दी करो। अब है सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में, तो पहला है टेम्पोरल या टाइम रिलेटेड सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये है वी विल वेट हियर अंटिल द रेन। तो ये अंटिल से हो गया समय के जब तक रेन रुक नहीं जाती हम यहाँ इंतजार करेंगे। सो वी अंटिल द रेन स्टॉप्स, ठीक है। ये विल स्टॉप नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर सिंपल नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। फिर है आई विल कॉल यू एज सून एज आई द स्टेशन। तो ये भी एज सून एज टाइम रिलेटेड हो गया, जैसे ही मैं पहुंचूंगा मैं तेरे को कॉल कर दूंगा। तो एज सून एज आई रीच द स्टेशन, विल रीच मत लगा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज में हो सकता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा प्रेजेंट सिंपल। अब है कंडीशनल सबऑर्डिनेट क्लॉज, इफ द वेदर फाइन वी शैल गो फॉर अ वॉक। सो इफ द वेदर इज फाइन, अगर मौसम अच्छा रहता है तो हम वॉक के लिए जाएंगे। विल भी मत लगा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ओके, क्योंकि वो फ्यूचर हो गया, फ्यूचर सिंपल हो गया। ओके, आई विल ग्रांट यू लीव प्रोवाइडेड यू योर वर्क बिफोर लिविंग। मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा यदि तुम, प्रोवाइडेड ये कंडीशन ही है ना, इस सूरत में मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा कि तुम अपना काम खत्म कर दो जाने से पहले। सो आई विल ग्रांट यू लीव प्रोवाइडेड यू फिनिश योर वर्क बिफोर लिविंग। विल फिनिश मत लगा दीजिएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में, फ्यूचर सिंपल नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है बार बार, लेकिन ऐसा अपने को नहीं करना है। यह है व्हाट इफ यू लूज योर हॉल टिकट ऑन द एग्जाम डे, यानी तुम अगर एग्जाम डे पर
हॉल टिकट खो देते हो तो क्या करोगे? तो इफ यू लूज, ये कंडीशनल क्लॉज है इफ वाला, और इसमें देखिए प्रेजेंट सिंपल आ गया। तो अब ये जो दूसरा बचा वो है मेन क्लॉज, तो इसमें विल आएगा। सो व्हाट विल यू डू, और ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी क्योंकि ये क्वेश्चन है। नाउ अनलेस शी हर परफॉर्मेंस शी विल नॉट गेट द प्रमोशन, तो वो अगर अपनी परफॉर्मेंस नहीं सुधारती है तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन अनलेस के साथ आई है, और ये मेन क्लॉज है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो अनलेस शी इंप्रूव्स हर परफॉर्मेंस, ठीक है, विल इंप्रूव मत लगा देना। ओके, इफ इट रेन्स टुमारो वी द गार्डन पार्टी, तो यदि बारिश होती है तो हम कैंसिल कर देंगे गार्डन पार्टी को। तो वी, अब ये यहां देखिए कंडीशनल क्लॉज यहां प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो ये मेन क्लॉज हो गया दूसरा, और इसमें आ जाएगा फ्यूचर सिंपल, तो वी विल कैंसिल द गार्डन पार्टी। चलिए, अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा आपके एग्जाम तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।